मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज फिर से हम लोग ऑर्गेनिक का नेक्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसको क्लासिफाइड किया जाएगा। मैं ये बात को कंसिडर करता हूँ कि अपने 9th और 10th में कम से कम बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आप जानते होंगे। इसके थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको नॉलेज होगा। उस बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं। अभी हम आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को नहीं सिखाए हैं, लेकिन इतना विश्वास करते हैं कि आप 9th और 10th में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी रखते होंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और ये जो बेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन होगी। तो स्ट्रक्चर के बेस पर ये क्लासिफाई किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, इसको क्लासिफाई किया गया स्ट्रक्चर पर। तो ऑर्गेनिक के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनको अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो दो तरह से वो डिवाइड होंगे। एक तो साइकिल में रहते हैं और जो पूरी तरह से ओपन फॉर्म में रहते हैं। तो एक हम लोग का ये बेस मिला कि एक को पार्ट कर देते हैं साइक्लिक में और दूसरा जो है वो जो ओपन फॉर्म में है, खुला फॉर्म में है, उसको। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, पर इसको एक को साइक्लिक मानेंगे और दूसरे को जो होगा वो क्या होगा, ओपन होगा, साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे नॉट साइक्लिक। ये साइक्लिक है तो दूसरा क्या होगा, जो साइकिल नहीं होगा। लेकिन ग्रीक लेटर में नॉट को कैपिटल लेटर ए से लिखते हैं, इसको ए साइक्लिक बोलते हैं। ये साइक्लिक का मतलब साइकिल नहीं है, ए का मतलब नॉट साइकिल है, इसका मतलब ये खुला हुआ है। ठीक है ना। और ये साइक्लिक मतलब कार्बन के जो टर्मिनल जो है वो पूरी तरह से क्लोज है और इनके टर्मिनल जो है वो हमारा खुले हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ कि ये कार्बन जो है इसमें कोई भी टर्मिनल कार्बन नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसे लिखें तो ये और ये टर्मिनल कार्बन है और ये पूरी तरह से ओपन है, खुले हुए हैं। तो ये हमारा ए साइक्लिक है और ये हमारा क्या है, साइक्लिक। साइक्लिक को कितने बुक में रिंग भी बोला जाता है, या इसको हम लोग क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक, अगर रिंग है, ये साइक्लिक है, तो इसको हम लोग ओपन चेन भी बोल सकते हैं। और इसका एक सबसे बेस्ट नाम ये भी है, एलिफेटिक। एलिफेटिक ज़्यादातर हम लोग यही नाम लेने वाले हैं, जिसकी कार्बन टर्मिनल कार्बन की जो है वो पूरी तरह से ओपन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिफेटिक। ठीक। अब कुछ इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा 1 2 3 4 ये ब्यूटेन है। अब देखो ये टर्मिनल कार्बन जो है वो पूरी तरह से खुला हुआ है, ये है टर्मिनल कार्बन और ये इंटरनल कार्बन। तो हम यहाँ पर बात करेंगे टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन जो है वो पूरी तरह से हमारा खुला हुआ है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, अल्केन यानी ब्यूटेन हो गया। अगर हम यहाँ पर एक ऐसा कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। एक और पाई बॉन्ड ऐड कर दें तो ये ब्यूटाइन हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये खुला हुआ है। तो इसलिए ये हमारा किसके कैटेगरी में आएगा, ये साइक्लिक या ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड है। अगर हमको कोई ऐसा भी है और यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो जाए, खैर ये फंक्शनल ग्रुप से बात नहीं है, ये चेन हमारा क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। टर्मिनल कार्बन जो होना जरूरी है। जैसे टर्मिनल कार्बन होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिफेटिक कंपाउंड्स होंगे। तो ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, एक्स का जगह पर अल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर अल्कोहल भी हो सकते हैं, एक्स का जगह पर हम OH भी लिख सकते हैं, तो ये अल्कोहल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड। इस एच को हटाकर अगर हम आर लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
कीटोन हो जाएगा। यहाँ पर हम OR लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा। OR को हटाकर हम NH2 लगा दें तो ये हमारा एमाइड हो जाएगा। हमने यहाँ पर बताया कि एसिड डेरिवेटिव है। यहाँ पर हम OH लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, अल्काइल हैलाइड हो, अल्कोहल हो, ईथर हो, ठीक है ना, ईथर हो, या एसिड हो, एसिड डेरिवेटिव्स हो, ये सभी के सभी किस में आएंगे, हमारा एसाइक्लिक में आएंगे। ठीक, अब हम लोग कुछ बातें करते हैं साइक्लिक या रिंग या क्लोज्ड कंपाउंड के। तो इसको हम लोग दो कैटेगराइज करते हैं। एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और एक को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, तो ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, और ये फिर से ये दो पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं। एक बोलते हैं एरोमेटिक, यानी होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, और जो एरोमेटिक नहीं होते हैं उसको हम लोग एलिसाइक्लिक बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। यहाँ पर एलिफेटिक से ये रिलेशन है। अगर ये एलिफेटिक कंपाउंड अगर साइकिल के फॉर्म में हो जाए तो वो हमारा क्या होगा, एलिसाइक्लिक। लेकिन उस साइकिल के अंदर होमो फॉर्म होना चाहिए। होमो का मतलब होता है कि जो भी साइकिल बने उसमें सेम एटम्स हो, सेम एटम्स का साइकिल को हो क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये है कि एट लीस्ट वन एटम मस्ट बी डिफर, मस्ट बी डिफर। अगर हम लोग कार्बन की मेन चेन कहें या साइकिल बोले तो उसके अंदर सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अगर आ जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। तो बोर्ड पर जगह थोड़ा कम है तो पहले आप इसको नोट करेंगे, अब फिर हम वन बाय वन इसको सीखते हैं। ठीक है, प्लीज नोट इट, या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया, गुड। तो हम लोग होमोसाइक्लिक की क्लासिफिकेशन करते हैं। जो मैंने नीचा लिखा था वो यहाँ पर लिख दिया, होमोसाइक्लिक का। और ये होमोसाइक्लिक को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक को होमोसाइक्लिक एरोमेटिक और इसको एलिसाइक्लिक। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो भी साइकिल हो गए उसके अंदर एटम्स जो होंगे वो सेम ही होंगे, डिफर नहीं होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं एरोमेटिक का। बस एरोमेटिक के बारे में आप अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो यहाँ पर समझेंगे, अदरवाइज हम आगे पढ़ाने वाले ही हैं। तो देखो, एरोमेटिक में हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आता है बेंजीन। देखो, होमोसाइक्लिक है, इसका मतलब ये है कि एक ही एटम से ये पूरा साइकिल बना है। तो देखो, इसमें कार्बन से सभी कार्बन एटम्स, इस साइकिल में सभी कार्बन एटम ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। अगर इसी में एक और रिंग फ्यूज हो जाए तो अब इसका नाम क्या हो गया, नेफ्थलीन। अगर इसमें एक और बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दें तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एंथ्रासिन। ठीक, ये सभी के सभी बेंजो एरोमेटिक में आते हैं। ठीक, क्योंकि बेंजीन रिंग सभी में क्या है, फ्यूज्ड है। एक रहता तो हमारा नाम क्या था, बेंजीन। दो रहता तो नेफ्थलीन। अब ये क्या हो गया, तीन जो है वो हमारा एंथ्रासिन है। ये सभी बेंजो एरोमेटिक हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन बेंजो एरोमेटिक है, लेकिन सभी एटम जो होंगे वो कार्बन के ही होते हैं। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एजुलिन। एजुलिन में दो साइकिल होते हैं और एक में 7 एटम का साइकिल होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल डबल बॉन्ड, और यहाँ पर 5 एटम के ऐसे होते हैं। तो ये और ये देखो, ये सभी एटम्स जो है वो हमारा क्या है, कार्बन एटम का है, इसीलिए ये होमोसाइक्लिक है। लेकिन इसको हम लोग नॉन बेंजो एरोमेटिक भी बोलेंगे, नॉन बेंजो
एरोमेटिक बोलेंगे, लेकिन ये जो है होमोसाइकिल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर एक देखेंगे ये भी है एरोमेटिक, ये यहाँ से आ जाएगा प्लस हो जाएगा और ये अल्टरनेट ऐसे होंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, नन बेंजो एरोमेटिक आएगा। लेकिन इसमें देखो होमोसाइकिल की एलिसाइक्लिक क्या होगा, तो अगर हम ऐसे बोलें साइक्लोब्यूटेन, तो आप इसको देखो, ये तो साइकिल है, इसके चारों एटम्स जो है एक ही एटम का है, तो ये होमोसाइकिल है, ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम कह दें कि ये भी साइक्लोब्यूटीन है, तो इसी का एग्जाम्पल होगा। ये हमारा ब्यूटाडाइन साइक्लोफॉर्म में है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड्स है, अगर इस पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दे, FG बोले तो फंक्शनल ग्रुप, ठीक, लेकिन ये साइकिल जो है वो सभी के सभी हमारा क्या हो, एक ही एटम का बना हो, और इस तरह से हो कि इसमें कोई भी टर्म एरोमेटिक नहीं बनना चाहिए, तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एलिसाइक्लिक होंगे। जैसे आप देख लो, यही अगर 6 एटम है यहाँ पर और ये ऐसा लगा दो, ये किसका हो जाएगा, एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। ये CH3, ये Br ऐसा, ये भी किसका है, एलिसाइक्लिक। सभी एटम जो है साइकिल का एक ही यूनिट से बने हैं, तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एलिसाइकिल का। ओके, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक का। हेट्रोसाइक्लिक भी ये 2 पार्ट में डिवाइड है। हेट्रोसाइकिल भी ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक। एरोमेटिक होना चाहिए लेकिन हेट्रोसाइक्लिक होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि इसमें एट लीस्ट 1 एटम इज डिफरेंट इन रिंग या रिंग्स के अंदर एक एटम हमारा डिफरेंट कम से कम होना चाहिए। एक से अधिक भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इसका नाम है फ्यूरान। ये एरोमेटिक है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस साइकिल के अंदर मूव कर रहे हैं, ये साइक्लिक है, ये हमारा फ्यूरान है, ठीक है। अगर ये नाइट्रोजन इसके बीच में हो जाए तो इसको बोलते हैं पाइरोल। अगर यहाँ पर हमारा सल्फर हो जाए तो इसको बोलते हैं थायोफिन। यहाँ पर आप देखें ऐसा, ये हमारा पीरिडिन। ये सभी के सभी इस रिंग में एक कम से कम डिफर है और ये सभी के सभी एरोमेटिक है, तो ये हमारा क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं कि एलिसाइक्लिक, वो भी हेट्रोसाइक्लिक का ही एग्जाम्पल है, तो इसमें भी रिंग होना चाहिए और उसमें भी एटलीस्ट एक एटम जो होना चाहिए वो डिफर होना चाहिए। जैसे इसी को देख लो, अगर ये पाई बॉन्ड दोनों हटा दें तो इसको टेट्राहाइड्रेटेड फ्यूरॉन बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान,
यानी THF। ठीक, वही पाइरोल में अगर हम ऐसे कर दें, पाई बॉन्ड हटा दें, तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक हो गया। इसको टेट्राहाइड्रेटेड पाइरोल बोलते हैं, THP। यहाँ पर भी हो सकता है, इसमें भी डबल बॉन्ड को कैंसिल कर दें, ये भी टेट्राहाइड्रेटेड थायोफिन, ये भी बन सकता है। तो ये सब जो है वो हमारा क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, वो भी किसका, हेट्रोसाइक्लिक पार्ट का। ठीक है ना। तो पहले इसको कुछ नोट करो, फिर इसमें कुछ एग्जांपल और मैं डालता हूँ। ये हो गया ना, इसको हटा देते और यहीं पर और कुछ लिख देते हैं। यहाँ पर देखो कि कहीं ऐसा हो, ये साइक्लिक ईस्टर है। देख लो, ये साइकिल है और इसके रिंग में ऑक्सीजन एटम हमारा इन्वॉल्व है, तो ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक है। ये एरोमेटिक नहीं है, इसीलिए इसको एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा गया है। ईस्टर ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी आप लिखें, अगर यहाँ O और NH ऐसे लिख दें, ये भी हमारा साइक्लिक एमाइड है, साइक्लिक एमाइड। और इसमें इधर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए तो भी हम लोग हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड का ये एग्जाम्पल होगा। तो ये रहा कुछ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू। यहाँ हम कुछ कंपाउंड्स लिख रहे हैं जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस तरह का है, यानी आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स। जिस बेस पर हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं उसको। कुछ इस तरह के कंपाउंड्स हैं जिसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस में आएगा। तो देख लो, ये तो पहले कार्बन चेन ओपन है, ठीक है, और ये सभी सेम यूनिट है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो इसको हम लोग ये साइक्लिक में लिखेंगे, ये साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक, अब यहाँ पर देखो, ये साइकिल भी है और ये हमारा क्या है, ओपन भी है। साइकिल भी है और ये हमारा ओपन भी है। तो जहाँ पर साइकिल और ओपन दोनों हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक बोलेंगे। ये होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, तो कहेंगे कि ये चारों एटम जो है सेम है, इसलिए ये होमोजीनियस साइक्लिक कंपाउंड है, होमोजीनियस साइक्लिक कंपाउंड। ये भी हमारा क्या कहलाएगा, होमोजीनियस साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक, ये हमको देख लो, ये हमारा होमोजीनियस एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो ये हमारा
होमोजीनियस, क्योंकि सभी एटम क्या है, सेम है, होमोजीनियस एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसे देख लो, ये हट जाएगा, ये प्लस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, और ये एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एरोमेटिक, और वो भी कौन, होमोजीनियस। होमोजीनियस क्यों, क्योंकि सभी एटम जो तीनों है वो कार्बन का बना हुआ है। तो इस तरह से हर कंपाउंड्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग और अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नमन के लेक्चर पर फोकस कर